नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। बांदा से बड़ी खबर है। यमुना नदी में नाव पलटने का मामला सामने आया था। तो आज और आज है 5 शव नदी से बरामद किए गए हैं। अब तक 8 शव नदी से बरामद हो चुके हैं। तो फतेहपुर के नदी घाट की तरफ ये शव बरामद हुए हैं। तो घटना के लगभग 36 घंटे बाद शवों को बरामद किया गया है। तो मरका के नदी घाट का ये पूरा मामला है, जहां पर नाव पलट गई थी। 50 जो है सवार थे, उसमें नाविक सवार थे। तो लोग उस पर सवार थे, जिसके बाद जो है अचानक से बैराज से पानी छोड़ा गया था। तो पानी के छूटने के बाद जो है नाव अचानक पलट गई थी, जिसके बाद लोग उसमें डूब गए थे। तो तब से रेस्क्यू टीम लगातार ऑपरेशन कर रही है। तो ऑपरेशन जारी है। तो इसी के साथ ही लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो यमुना नदी में नाव पलटने का ये मामला है, जहां पर 5 और शव आज बरामद किए गए हैं नदी से। तो बांदा से एक खबर थी, जहां पर यमुना नदी में नाव पलट गई थी। बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसमें नाव में सवार सभी लोग जो है इस नदी में डूब गए थे। यमुना नदी में डूबने से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? जी, बता दूं कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाकी जितने भी लोग डूबे थे उनकी तलाश की जा रही है। अभी अभी अगर हाल ही की बात करें तो अभी तक लगभग आज की डेट में 8 डेड बॉडियों को बरामद किया जा चुका है। इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 11 से 12 लोग बरामद हुए हैं, जिसमें जो कि सबके सब मृत पाए गए हैं। बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बराबर लगातार नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी, क्योंकि संदीप ऑपरेशन जीवन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक जो है लोग काफी ज्यादा लापता बताए हैं। हाँ, तो अभी तक कितनी जानकारी मिल पाई है, कितने लोग लापता है? जी, अभी तक देखिए जिस तरह से अंदेशा लगाया जा रहा है, अभी लगभग 11 से 12 लोग अभी भी इसमें लापता बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों ने बताया था कि जब ये नाव पानी में डूबी थी, उसके बाद कुछ लोग चुपचाप, जब जैसे नदी डूबी और नदी डूबने के बाद लोग बाहर निकल आए हैं, और बाहर निकलते ही चुपचाप स्वयं में जाकर के जिला अस्पतालों में अपना इलाज कराया था, जिसकी वजह से उनको वो जानकारी नहीं लग पाई थी, सही आंकड़ा नहीं लगा पाए थे। तो जिन जिन लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है और जिनके शवों को अभी तक बरामद किया गया है, क्या उनकी शिनाख्त हो चुकी है? उनके परिजन जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने शिनाख्त कर ली है? जी देखिए, जिस तरह से अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले ही डेड बॉडियों को बरामद किया गया एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा, तो उनको अभी घाट किनारे लेकर के आया जा रहा है। उसके बाद जब शिनाख्त हो जाएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी, तो अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कब तक शव बरामद हो सकते हैं और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन यूं ही जारी रहेगा? क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, उसको देख करके तो बड़ा हादसा लग रहा है कि जिस तरह से मान लीजिए 24 से 36 घंटे होने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस तरह से डेड बॉडियों अगर बात करें, देखिए जो जितने भी लोग हैं डूब के मर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब डेड बॉडियां पानी फूलने के बाद ऊपर आ जाएंगी, उसके बाद ही उनका पता लगाया जा पा रहा है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है और तेजी से जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इसलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बांदा से एक खबर है, जहां पर यमुना नदी में नाव पलट गई थी, जिसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आज 5 और शव बरामद किए गए हैं। तो 50 लोग इस नाव में सवार थे। तो बैराज से जब पानी छोड़ा गया तो ये नाव पलट गई थी, जिससे जो लोग थे वो भी डूब गए हैं। तो इसी के बाद ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है उन्होंने, और लगातार शवों को बरामद किया जा रहा है। लापता जो लोग हैं उनकी खोजबीन भी लगातार जारी है। तो आज 5 और नदी से शव बरामद किए गए हैं। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, नगर निगम में 80 करोड़ के घोटाले की जांच शुरू हो गई है। तो नगर निगम में 80 करोड़ के घोटाले की जांच की शुरुआत हो गई है। तो जांच शुरू कर दी गई है। तो 10,000
कर्मियों के फंड की रकम हड़पने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अब जांच को बैठाया गया है। जांच शुरू हो गई है। इस पर नगर निगम ने 30 एजेंसियों को नोटिस भेजा है। तो ठेके पर कर्मचारी मुहैया कराने वाली जो एजेंसियां हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। तो कई एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर, नगर निगम में 80 करोड़ के घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है। तो 10,000 कर्मियों के फंड की रकम हड़पने का आरोप लगाया गया था। तो नगर निगम ने 30 एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है। तो ठेके पर कर्मचारी मुहैया कराने वाले एजेंसियों को भी नोटिस जारी किया गया है। तो कई एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट भी कर सकती है नगर निगम की टीम। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, घोटाला हुआ था और अब नगर निगम जो है जांच उन्होंने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नगर निगम में 80 करोड़ का घोटाले की जांच शुरू हो गई, जिसमें 10,000 कर्मियों के फंड की रकम हड़पने का आरोप है। और नगर निगम की 30 एजेंसियों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें ठेके पर ये कर्मचारी मुहैया कराते थे, इनको नोटिस जारी, कई एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं शासन की जब नजर पड़ी इस मामले पर तो सख्त कार्रवाई की गई है। और जो एजेंसियां थी उनकी जांच की जा रही है, किस किस सन में कितने कर्मचारी थे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये निचले स्तर के कर्मचारी थे जो फंड देना था इनको रिटायर होने के बाद या जब इनकी संविदा खत्म होने के बाद, तो फंड या बोनस तक इनका कंपनियों ने निकाल लिया। तो ये बड़ा सवाल उठता है, ये छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, इसी के सहारे जीवन यापन करते थे। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिन लोगों को दिया गया था, जिन फर्मों को काम, अधिकारियों ने क्यों उनके खिलाफ जांच और उनकी जांच क्यों नहीं की गई। और इसका कहीं ना कहीं जो अभी तक ये मामला पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में था, अब जाकर कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि जो ये एजेंसियां, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो कर्मचारी हैं उनको न्याय मिलेगा। तो सिद्धार्थ, कब इस घोटाले का खुलासा हुआ था, किसने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद जो है अब नगर निगम की टीम सक्रिय हो चुकी है? देखिए, आपको बता दें ये शिकायत लगभग 2 महीने की गई थी। और सरकार जब शासन में इस मामले की शिकायत की गई तो पिछले कई महीनों से जो ये कर्मचारी थे लगातार शिकायत करते, लेकिन 2 महीने बाद पिछले 2 महीने पहले जब इसकी शिकायत पर शासन ने पूरे मामले को देखा और कहीं ना कहीं गंभीरता से जब ये समझ में आया अधिकारियों को मामला, तो जांच के लिए टीम गठित कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ये ऐसी एजेंसियों को काम क्यों दिया जाता है और ये कर्मचारी जो है वो मेहनत से काम करते थे और फंड बोनस तक इनके निकाल लिए गए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है। और सिद्धार्थ, सवाल तो कई उठ जाते हैं क्योंकि 2 महीने पहले ये शिकायत की गई थी। तो वहीं नगर निगम की जो टीम है अब जाकर जांच इस पर बैठा रही है, तो कई जो होंगे सबूत भी मिटा दिए गए होंगे। तो वही 2 महीने का जो अंतराल है काफी लंबा होता है। इसी के साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो एजेंसियां हैं, क्या उन जिन एजेंसियों के बारे में पता चला है, क्या उनके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें सामने आई थी? देखिए, आपको बता दें कि एजेंसियों की तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर सवाल उठता है। ऐसी एजेंसियों को काम क्यों दिया गया जिनके जो मानक के विपरीत थे, या फिर ऐसी इसमें कई एजेंसियां ऐसी हैं जिनको पहले भी लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी थे या जो उनके करीबी थे उनके कारण इनको काम दे दिया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, तो ये जांच होनी चाहिए और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, इसमें कई अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो सिद्धार्थ, जिन 10,000 कर्मियों के फंड की रकम हड़पी गई थी, आरोप ऐसे लगाए गए थे, तो उसकी रिकवरी अब कैसे की जाएगी? जी बिल्कुल, यही तो बड़ा सवाल उठता है। शासन ने जिस तरीके से पूरी फाइल को तलब किया है उसको देखा जाएगा, किन किन लोगों ने घोटाला किया है वो लोग उनको कहीं ना कहीं तलब किया जाएगा, किस सन में हुआ है। तो काफी लंबी जांच प्रक्रिया और कठिन भी है। और देखिए, जवाबदेही भी तय की जाएगी, किन लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी ये देखना होगा। तो सिद्धार्थ, एजेंसियों को जिनको नोटिस भेजा गया है और जो ब्लैक लिस्टेड होने वाली है, क्या उनके नाम सामने आ पाए हैं कि कौन कौन सी वो एजेंसियां होंगी? देखिए, अभी जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद ही पता चलेगा कौन कौन सी एजेंसियां हैं। अभी ज्यादा कोई कुछ कैमरे पर बोलने को नहीं तैयार है। हमने लगातार कोशिश की लोगों से, जो उच्च अधिकारी थे उनसे बात करेंगे, बस उनका एक ही जवाब था कि जांच की जा रही है। आपको बता दें, जो 30 एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया और 10,000 कर्मियों की फंड रकम हड़पने का आरोप है और नगर निगम 80 करोड़ का ये ईपीएफ घोटाला है लगभग। तो कहीं ना कहीं देखना, ये 150 इसमें कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन है, ग्रेजुटी भी नहीं मिली है। नगर निगम के साथ ईपीएफ की संयुक्त टीम जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो ये एजेंसियां हैं, इनके जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो ब्लैक लिस्टेड किए जाएंगे। और आने वाले समय में तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जांच होगी और कार्रवाई होगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही बिजनौर से बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले, तो बिजनौर से बड़ी खबर है, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले महापंचायत शुरू की जा रही है। तो आज कलेक्ट्रेट में होगी किसान महापंचायत। राकेश टिकैत बिजनौर पहुंचकर प्रदर्शन में होंगे शामिल। तो बकाया गन्ना भुगतान, बिजली मीटर समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी तैनात रहेगी। तो किसानों की आज महापंचायत होने वाली है। तो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये महापंचायत होगी। तो आज कलेक्ट्रेट में किसान महापंचायत होने वाली है। राकेश टिकैत बिजनौर पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो बकाया गन्ना भुगतान, बिजली मीटर समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी भी तैनात कर दी गई है। तो बिजनौर से बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज महापंचायत होनी है। तो किसानों की आज महापंचायत होगी। तो कई मुद्दों को भी उठाया जाएगा। आज कलेक्ट्रेट में किसान महापंचायत होगी। तो राकेश टिकैत बिजनौर पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जबीर जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान आयोग की एक पंचायत जो है कलेक्ट्रेट के अंदर होगी। किसान सम्मान बचाओ जो है कि आयोजन किया जा रहा है, इसका नाम दिया गया है यहाँ पर। और इसमें राकेश टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो इसमें शामिल होंगे। अभी तक अगर बात कलेक्ट्रेट की जाए तो कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कई किसान यहाँ पर पहुंच भी गए हैं। मंच को सजा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1 से 1:30 बजे के बीच जो है किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचेंगे। जी, तो जहीर, कौन कौन इसमें शामिल होने वाले हैं और कितनों की भीड़ आज आने वाली है? कितने लोग इसमें शामिल होंगे? कुछ संख्या को लेकर आपको जानकारी? बिल्कुल, देखिए अगर संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनका कहना है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान जो है आज पहुंचेंगे। साथ ही नेताओं की तरफ बात की जाए तो जिले के मंडल के नेताओं सहित जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे अहम जो नेता है, सबसे बड़े जो नेता है वो राकेश टिकैत जो है इस जो है आज पंचायत में शामिल होंगे। तो जाहिर इसमें बड़े किसानों को ही शामिल किया गया है या गाँव के छोटे किसान भी इसमें शामिल होने वाले हैं महापंचायत में? बिल्कुल, देखिए गांवों से ट्रैक्टर भर भर के जो है किसान जो है अपने गांवों से निकल चुके हैं और बिजनौर की तरफ जो है कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर चुके हैं। लगभग 1 घंटे के अंदर जो है कलेक्ट्रेट का जो मैदान है पूरा भरा हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और फिलहाल जो है पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। कई थानों की पुलिस और पीएससी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तो कितने बजे महापंचायत शुरू हो जाएगी और राकेश टिकैत कितने बजे पहुंचने वाले हैं? देखिए किसान यूनियन के नेताओं का कहना था कि 11 बजे पंचायत शुरू हो जाएगी, लेकिन 11 तो बज चुके हैं। अभी लगता नहीं है कि पंचायत अभी कम से कम 2 घंटे यहाँ, और मुझे लगता है कि 1:30 से 2 बजे तक ये पंचायत स्टार्ट होगी और राकेश टिकैत भी उसके बाद यहाँ पर। तो कितने बजे तक जाहिर ये पंचायत चलने वाली है? देखिए इसे कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है कि कब तक ये पंचायत चलेगी, क्योंकि जब पंचायत होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। निर्णय के बाद अधिकारियों से वार्ता भी की जाएगी किस तरीके से यहाँ पर आश्वासन मिलता है। आश्वासन के बाद ही पंचायत स्थगित होगी। अगर पंचायत में आश्वासन से संतुष्ट किसान नहीं नेता नहीं होते हैं तो हो सकता है धरना या प्रदर्शन लंबा भी चल सकता है। जी, तो क्या क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज किसान ये महापंचायत कर रहे हैं? क्या उनकी मांगे हैं? देखिए पहला जो सबसे अहम मुद्दा है, इनके कई मुद्दे हैं वैसे तो, लेकिन उसमें सबसे अहम मुद्दा जो रखा गया है वो किसानों को बकाया जो है भुगतान, उसकी मांग की गई है। साथ ही जो किसानों के ऊपर के मुकदमे दर्ज हैं उसकी भी यहाँ पर जो है कार्रवाई की, मुकदमा खत्म करने की मांग की गई है। साथ ही जो बिजली के मीटर किसानों के 12 तक हुए हैं उनको खत्म करने की यहाँ पर मांग की गई है। अन्य कई मुद्दे हैं किसानों के जिसकी मांग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही लखनऊ जंक्शन पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। तो 15 अगस्त से यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। तो लखनऊ जंक्शन पर लग्जरी लाउंज भी शुरू किया जाएगा। तो लखनऊ जंक्शन पर लग्जरी लाउंज शुरू करने वाले हैं। यात्रियों के मनोरंजन के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। यात्रियों को सुविधा देने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। तो यात्रियों के मनोरंजन के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। यात्रियों को सुविधा देने का अभियान शुरू कर दिया गया है। तो लखनऊ जंक्शन पर यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी।
इसी के साथ ही एलईडी स्क्रीन जो है यात्रियों एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। मनोरंजन के लिए यात्रियों के लिए लग्जरी लाउंज भी शुरू करने वाली है सरकार। तो 15 अगस्त से यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, सिटी ट्रांसपोर्ट की बसों से महिलाओं ने खूब किया सफर। तो लखनऊ से बड़ी खबर, सिटी ट्रांसपोर्ट की बसों से महिलाओं ने खूब सफर किया। तो रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं ने सिटी बसों में सफर किया है। राजधानी में 32,000 महिलाओं ने सिटी बसों से सफर किया। तो महिलाओं के लिए बसों में दी गई थी फ्री यात्रा की सुविधा। तो रक्षाबंधन में फ्री बसें चलाई गई थी, तो बसों का संचालन किया गया था। तो सिटी ट्रांसपोर्ट की बसों से महिलाओं ने खूब सफर किया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है, ऐसी जानकारी मिली है। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं ने सिटी बसों से ही सफर किया। तो राजधानी में 32,000 महिलाओं ने सिटी बसों में सफर किया है। तो महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा दी गई थी। तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर की बहनों को ये तोहफा दिया था। फ्री बसें चलाई गई थी, बसों का संचालन किया गया था। तो 11 और 12 तारीख को ये बसों का जो टिकट था बहनों के लिए फ्री रखा गया था। उसके बाद जो है ये 15 अगस्त तक ये बसों का संचालन किया जा रहा है। तो सिटी ट्रांसपोर्ट की बसों से महिलाओं ने खूब सफर किया, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के तोहफे को महिलाओं ने स्वीकार किया और सभी ने ट्रांसपोर्ट की बसों से खूब सफर किया। तो वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को राहत दी गई है। तो यूजी में 18 अगस्त तक बढ़ाई गई है प्रवेश की तिथि। पीजी में आवेदन की तिथि 30 अगस्त तक कर दी गई है। तो 30 अगस्त की गई तक बढ़ाई गई है प्रवेश की तिथि। पीजी में आवेदन की तिथि 30 अगस्त तक कर दी गई है, जिससे छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी गई है। तो पीजी में आवेदन की तिथि को 30 अगस्त तक कर दिया गया है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को राहत दी गई है। यूजी में 18 अगस्त तक प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई है। तो पीजी में आवेदन की तिथि को 30 अगस्त कर दिया गया है। वहीं सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, दबंगों ने की बुजुर्ग और उसकी बहू की पिटाई। तो गाय बांधने को लेकर दबंगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। लाठी डंडों से पीटने का वीडियो भी ये खूब वायरल हो रहा है। तो पिटाई से महिला बेहोश हो गई और बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो दबंगों ने घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला किया। तो सिद्धार्थनगर से ये खबर आ रही है, ये वीडियो सिद्धार्थनगर का बताया जा रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दबंग बुजुर्ग पर लाठी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला को पीटा गया बेरहमी से। तो महिला की इतनी पिटाई की गई, इतनी बर्बरता से पिटाई की गई कि वो बेहोश हो गई। तो वहीं बुजुर्ग भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो सिद्धार्थनगर की ये बड़ी खबर। तो सिद्धार्थनगर की ये खबर है जहां से ये वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो दबंगों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। तो उसकी बहू की भी पिटाई की गई। तो सिद्धार्थनगर का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर दबंगों ने महिला की बर्बरता से पिटाई कर दी।
तो सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर जहां पर से ये वीडियो सामने आया है, बर्बरता से पिटाई की गई है बुजुर्ग की, साथ ही उनकी बहू की भी पिटाई की गई, बर्बरता से पिटाई की गई है, जिसके बाद महिला मौके पर ही बेहोश हो गई। तो वहीं पर बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे से जुड़ गए हैं। राकेश, सिद्धार्थनगर से काफी बड़ा ये मामला सामने आया है जहां पर लाठी डंडों से पीटते हुए दबंग दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि ये गाय बांधने को लेकर एक बुजुर्ग और उसकी बहू को दबंगों ने लाठी डंडों से पीट दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें डंडे से पीटकर बहू को लहूलुहान कर दिया और बहू बेहोश भी हो गई थी। दबंगों ने उसके घर में घुसकर मारा। ये वीडियो आपको बता दूं कि इटवा थाना क्षेत्र के बेनीपुर नानकार गांव का है, जहां पे एक महिला को और एक बुजुर्ग को लाठी डंडे से मारा गया, उसके घर के अंदर मारा गया है। तो राकेश, किस लिए ये बर्बरता की गई है, किस वजह से ये विवाद हुआ, क्यों ये लाठी डंडे चले हैं? विवाद इस चीज की थी, एक गाय का बच्चा था, उसको बांधने के लिए वो जा रहा था, जिसको लेकर वो कह रहा था कि यहाँ मत बांधिए, और वो बांध रहा था तो उसकी वजह से उसको मारा पीटा गया और वो महिला भी बुरी तरह से घायल है, जिसका इलाज भी चल रहा है। तो यानी इतनी सी बात पर इतनी बर्बरता दिखाई गई है। जो युवक है वो कहाँ का है, वो पड़ोसी है या कौन था जिसने इतनी बर्बरता से पिटाई की है? जो लाठी डंडों से पिटाई की है उसी गांव का रहने वाला है, उसी के सगे संबंधी हैं वो, और लाठी डंडों से मारा पीटा गया है उसी। तो पुलिस द्वारा क्या कुछ अब कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वीडियो तो काफी ज्यादा वायरल हो गया है, तो पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस पर? पुलिस से जब इस मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो यहाँ जिले के कप्तान ने कहा कि मामले की जानकारी हुई है, इसको जांच कराई जाएगी, जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही बिजनौर में चलती कार में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। तो देखते ही देखते आग से कार जलकर राख हो गई। तो सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। तो बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के झालू नेहटोर रोड पर नांगल में यह हादसा हुआ है। तो वहीं नोएडा पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें सभी धर्म गुरु, रिटायर्ड सेना के अफसर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तो इस दौरान कमिश्नर आलोक सिंह समेत नोएडा जोन के डीसीपी, एडीसीपी और एसएचओ फोर्स के साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि नोएडा स्टेडियम से कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो जिसमें हर समाज के लोगों ने तिरंगा यात्रा में शिरकत की और आपसी भाईचारा और सद्भाव का संदेश दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।